जेजेपी विधायक रामकरण काला ने सरकार को चेतावनी दी है। शुगर फेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की चेतावनी जो है वो दी गई है। मैं चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये जेजेपी विधायक का कहना है। रामकरण काला ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सरकार को और सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की है। किसान नेताओं के प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। किसान नेताओं के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने बयान दिया और सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और यह भी कहते नजर आए कि मैं चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां जेजेपी विधायक रामकरण काला ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि शुगर फेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा मैं दे दूंगा और 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। अगर जो किसानों की नहीं मांग मांगी, मैं तो पहले भी कह रहा, मैं इनका जो बीजेपी के जो पता मैं इनसे सीधी बात, जैसा कि आपको शुगर फेड का चेयरमैन बनाया गया उसका त्याग पत्र देंगे आप? बिल्कुल दे दूंगा। किसान की सूरजमुखी ना मैं त्याग पत्र दे दूंगा। मैं इस पर बहुत निंदा करता हूँ इस बात की, बार बार किसानों पर लाठीचार्ज हुई, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई हो और जिसने लाठीचार्ज कराई जो सरकार ने ये गलत फैसला लिया, ताकि हमारा जो आए साल जो रेट सूरजमुखी बिक सरकार पीछे भी सरकार रही, आए साल 6000 बिका था, 6400 कर दिया। 6400 की लोड नहीं 6000 ले लेंगे, तो ये बड़ा गलत फैसला लिया। मैं इस बात की खड़ी निंदा करता हूँ, जिस पर जिसकी पकड़ी तारीखी लाठीचार्ज करी इसको भुगतना पड़ेगा। और मैं जो मतलब आज यहाँ बैठे डिप्टी सीएम ने बहुत जोर लाया, हमारे पास कोई दूसरा दोष लगाते हैं, ये नहीं हमारे सरकार के सहयोग की नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। हम ना तो सिर्फ एक बीच में दे, इनकी लाठियां खाने खुद ही पड़ी है, लाठियां उनके पास नहीं, लाठी हमारे ऊपर। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको हरियाणा से, जहां जेजेपी विधायक रामकरण काला ने सरकार को चेतावनी दी है। शुगर फेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की चेतावनी रामकरण काला की तरफ से दी गई है। जेजेपी विधायक हैं और कहते नजर आए कि मैं चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दूंगा। जैसा कि हमने आपको सुनवाया भी, ये बात जेजेपी विधायक की तरफ से कही गई है। रामकरण काला ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी साथ ही साथ सरकार को दिया है। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की है रामकरण काला ने। किसान नेताओं के प्रदर्शन को लेकर यह बयान जो है वो सामने भी आया रामकरण काला का। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। इस्तीफे की चेतावनी अब सरकार को दी है और 24 घंटे का अल्टीमेटम जेजेपी विधायक रामकरण काला की तरफ से दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, देखिए, किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब जेजेपी विधायक रामकरण काला की तरफ से बात कही गई है कि मैं 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दूंगा और 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। क्या कुछ मायने इस बयान के, अनिल मोर? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार के ही विधायक हैं, सरकार में चेयरमैन है, जेजेपी के विधायक है शाहबाद से रामकरण काला, वही कहीं ना कहीं अब सरकार के खिलाफ थोड़ा सा मुखर हो गए हैं। क्योंकि जो कल पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से शाहबाद में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर रामकरण काला अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए। रामकरण काला की तरफ से आज मीडिया से बातचीत की गई और कहा गया है कि अगर जो सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद नहीं हुई, किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जिन किसानों को चोटें लगी, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जो किसान जेल में गए हैं, तो अगर ये सारी की सारी उनको बाहर नहीं निकाला गया, अगर ये सारी बातें नहीं मानी गई, तो वो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देंगे। और रामकरण काला की अगर बात करें, वो जेजेपी के विधायक है, शाहबाद से विधायक है, शुगर फेड के चेयरमैन है। 24 घंटे का अल्टीमेटम रामकरण काला की तरफ से फिलहाल सरकार को दिया गया और कहीं ना कहीं उनमें एक नाराजगी नजर आ रही थी। उनकी तरफ से साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि जो लाठीचार्ज हुआ था किसानों के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए था, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। रामकरण काला की तरफ से लाठीचार्ज की निंदा की गई और कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम 24 घंटे का दिया गया है। ठीक है अनिल मोर, जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसकी निंदा की और साथ ही सूरजमुखी को एमएसपी की खरीद पर करवाने की मांग की गई है रामकरण काला की तरफ से। ऐसे में अब इस अल्टीमेटम का सरकार पर दबाव पड़ता नजर आ रहा है क्या? किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप, अनिल? देखिए, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि सरकार के ही विधायक है, सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक है, सरकार में चेयरमैन शुगर फेड की, उनकी ही तरफ से अगर किसानों के पक्ष में आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने बार बार कहा है कि जो सूरजमुखी की खरीद हो रही है वो एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से भावांतर भरपाई के तहत 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन रामकरण काला ने साफ तौर पर कह दिया कि एमएसपी से
खरीद होनी चाहिए। इसके जी। अलावा जो किसानों को जेल में डाला गया उनको बाहर निकाला जाए और जिन किसानों को चोट लगी है सरकार उनका ट्रीटमेंट का इलाज कराए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब सरकार के ही विधायक इस पूरी के पूरे घटनाक्रम पर सरकार पर सवाल खड़े करते तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी अपने आप में मुद्दा मिल जाता है। विपक्ष को आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तब से कहीं ना कहीं बयानबाजी की है, पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। ऐसे में अगर रामकरण काला की तरफ से आवाज उठाई गई है, इस्तीफे की धमकी चेयरमैन को से देने की बात कही गई है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, तो कहना कि सरकार के लिए थोड़ा असहज स्थिति हम कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो 24 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो दिया गया है रामकरण काला की तरफ से। सरकार को चेतावनी दी गई है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, ये बात उन्होंने कही है। जेजेपी विधायक रामकरण काला ने सरकार को चेतावनी भी दी है। शुगर फेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की जो मांग है वो की गई। तो जेजेपी के प्रधान महासचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, दिग्विजय चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। ऐसे में अब जेजेपी विधायक जो हैं दिग्विजय जी, वही ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को जरूर जो है इस पर कदम उठाना चाहिए, किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ सरासर गलत है। हमारे प्रदेश में किसी पर भी लाठीचार्ज हो, बिल्कुल पुलिस या बल का प्रयोग हो, जी, ये हरगिज मैं मानता हूं कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नुकसान का काम हम्म, दोनों को भुगतना था, ठीक है। ऐसी हुई है, इसके पीछे कौन है सरकार के, सबको जाना चाहिए। ठीक है दिग्विजय जी, आप मानते हैं कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, सूरजमुखी को लेकर एमएसपी की मांग की जा रही है, अब किसानों की तरफ से रामकरण काला जो हैं शुगर फेड के चेयरमैन हैं, ऐसे में उनकी तरफ से मांग की गई, तो आप भी मानते हैं कि एमएसपी तो किसानों को दे देनी चाहिए? क्योंकि किसान पहले भी बहुत लंबा संघर्ष किसानों ने किया, अभी भी लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। दिग्विजय जी, हम किसानों के साथ बिल्कुल के हकों की हर लड़ाई आवाज जी, लिए और ठीक है। दिग्विजय जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं अनिल मोर, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल मोर, दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कुछ सवाल करना चाहें तो। दिग्विजय जी, मेरा यही सवाल है, जब 4800 रुपए हैफेड दे रहा है, 1000 रुपया भावांतर के तहत दे रहे हैं, टोटल 5800 हो गया, एमएसपी 6400, तो कुल मिला के 500-600 रुपए का फर्क है। आपको नहीं लगता कि सरकार को, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को बात मान लेनी चाहिए किसानों की? कोई लंबा थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है इसमें? दिग्विजय जी, सुन पा रहे हैं आप? दिग्विजय जी, आपकी जो आवाज है हमें मिल नहीं पा रही है फिलहाल। तो दिग्विजय चौटाला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल मोल, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जैसा कि हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जुड़े, उन्होंने भी कहा कि वो किसानों के साथ हैं, जो किसानों की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। अब ऐसे में जेजेपी विधायक की तरफ से जो इस्तीफे की बात कही गई है और 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोल ने कहा कि ऐसे में जब सरकार के विधायक जो हैं वो सरकार से थोड़ी नाराजगी जाहिर करने लगे तो जाहिर सी बात है कि जो दबाव है वो पड़ता है।